प्रोनाउन की, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। तो प्रोनाउन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। चीज़ें जब एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद खुद से नोट बनाइए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जितना जल्दी आप समझ पाएंगे, जितने अच्छे से समझ पाएंगे, उतनी जल्दी आप अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सीख पाएंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं और समझ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, रवि इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। रवि अब्सेंट रहा क्योंकि बीमार है। तो रवि जो है नाउन है, ठीक है। और रवि के बदले जो चीज़ें यूज हुई है, दोबारा रवि का नाम ना यूज होकर वहाँ पे ये प्रोनाउन का यूज हुआ है जो ही के रूप में है। जो ही के बार बार नाम को यूज करने से सेंटेंस में एक सही सेंटेंस बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस वे में सेंटेंस को सही तरीके से बोलने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे रवि के स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है, ही एक प्रोनाउन है। बाकी हम आगे देखते हैं डिटेल में। नाउन के रिपीटेशन को रोकता है या चेक करता है। एक नियम ये भी कहता है, जो प्रोनाउन जो है, नाउन के रिपीट दोबारा नाउन ना आए, उसको रिपीटेशन को रोकता है। जैसे आप देखें रवि के बदले यहाँ पे ही आया, दोबारा रवि ना आकर ही आया, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है या चेक करता है। तीसरा नियम ये है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आए, प्रोनाउन स्वतंत्र भी हो सकता है। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में नीचे देख रहे हैं, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं आया, जो नाउन आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ भी आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस में भी। अब आगे देखते हैं, द वर्ड विच इज यूज टू चेक द प्रीपिटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इन कॉल्ड प्रोनाउन। आप ये नियम को आप समझ गए हैं। नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप नाउन को अच्छे से प्रोनाउन को समझ पाएंगे। दुनिया में सबसे पहले ये ध्यान रखिए, दुनिया में जितना भी नाम है सभी नाउन है, ठीक है। नाउन इस दुनिया में जो नाम ना हो लेकिन कर्ता का रूप ले रहा हो, सब्जेक्ट बन रहा हो, वो प्रोनाउन होगा। इस बात का आप इस नियम को ध्यान में रखिए और अच्छे से समझिए। जिसका कोई नामकरण नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन होगा। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ देखते हैं प्रोनाउन का, आई वी यू सी, ठीक है। नाउन एक बार यूज होता है, नाउन किसी सेंटेंस में एक बार यूज होता है, पर प्रोनाउन बार बार यूज होता है। इसमें ये अंतर है। नाउन सिंगुलर भी होता है, थर्ड पर्सन भी होता है, फेनिज्म भी होता है, जेंडर भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन भी सिंगुलर भी होता है, थर्ड पर्सन भी होता है, फेनिज्म भी होता है, जेंडर होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। ये चीज़ें नाउन और प्रोनाउन में सेम है। बाकी एक ही चीज़ उसमें अंतर है, जैसे आप देख सकते हैं, नाउन एक बार यूज होता है, प्रोनाउन बार बार यूज होता है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अब देखते हैं दूसरा नियम, if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, the normal structure is second person, third person और first person। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू, ही एंड आई आर, इस तरह का यूज होता है। इसमें सेकेंड पर्सन आया है, थर्ड पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन आया है, जिसमें 231 का रूल बनता है। वो वर्ब भी वहाँ पे प्लुरल लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं किस किस में आपको वर्ब प्लुरल लगेगा। जैसे सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन आएगा तो वर्ब प्लुरल लगेगा, सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आएगा तो वर्ब प्लुरल लगेगा, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आएगा तो वर्ब प्लुरल बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। इफ थ्री pronouns of different person are used together in a sentence, but sense of sentence the is confused, guilty, crime, flaw, the structure is 1 2 3। जब कोई क्राइम हो गया हो, किसी चीज की चोरी हो गया हो
या झूठ बोल रहा हो, तब उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज होगा। उस सेंटेंस में वर्ब जो है प्लूरल होगा और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन तो वर्ब प्लूरल यूज होगा, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन तो वर्ब प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन स्ट्रक्चर यूज होगा तो वर्ब प्लूरल बनेगा। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज होता है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यूज होगा, उसमें वर्ब प्लूरल लगेगा, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन यूज होगा, वर्ब प्लूरल लगेगा, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन यूज होगा तो वर्ब प्लूरल यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं आई, यू एंड सी हैव डन दिस वर्क, ठीक है, ये इसमें देख सकते हैं यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, ये भी देख रहे हैं आप, जो सही है। आई, यू एंड सी हैव डन दिस वर्क, ये दोनों सेंटेंसेस सही है, ठीक है। इन द केस ऑफ प्लूरल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ द सब्जेक्ट, वहाँ पे यूज होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आप देख सकते हैं वी, यू, दे वर्ब प्लूरल लगेगा। इन द केस ऑफ प्लूरल ऑफ मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, वी, यू एंड दे आर गोइंग देयर। अब कुछ देखते हैं, इसमें आई का माय हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, दे का देयर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर होता है, यू एंड ही प्लस आई आवर होगा, ठीक है, यू एंड आई योर होगा, ही एंड आई आवर होगा, यू एंड ही योर होगा, ही एंड सी देयर होगा। प्रोनाउन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन को हम डिटेल में समझेंगे, आगे हम चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध हो। पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट ये होता है। पर्सनल प्रोनाउन में हम देख सकते हैं पर्सन में आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी, प्लूरल में आ जाता है सब्जेक्ट में वी और ऑब्जेक्ट में अस आता है। सेकेंड पर्सन में आ जाएगा यू सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में भी यू आएगा। प्लूरल में भी यू होगा, दोनों में यूज होगा, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट में ही, सी, इट और ऑब्जेक्ट में हिम और हर हो जाएगा और प्लूरल में हो जाएगा दे और देम हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सेंटेंस के द्वारा। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। यू टॉट अस साइंस, आपने हमें विज्ञान पढ़ाई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम समझते हैं। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का संबंध को प्रकट करता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आ जाता है ईच अदर। ईच अदर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है। वन एनोदर दो से अधिक व्यक्तियों या और वस्तुओं के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम कुछ सेंटेंस को समझते हैं। रानी एंड श्याम लव ईच अदर, रानी और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे हेल्प एनोदर, वे एक दूसरे के मदद करते हैं। नोट, इस पे ध्यान रखने की बात यह है ईच अदर वन एनोदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, नाउन की ओर संकेत करता है। जैसे आप देख सकते हैं सिंगुलर में इसमें दिस होता है, दैट होता है, प्लूरल में इसमें दीज होता है, दूज होता है। सेंटेंस को समझते हैं। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियां हैं। दैट इज गर्ल, वह एक लड़की है। दूज आर गर्ल्स, ये सब
लड़कियां हैं। थोड़ा सा डाउट को हम क्लियर करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इस चीज़ को आप समझिए सेंटेंस को। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। सेंटेंस में थोड़ा सा इतना ही फर्क पड़ता है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है। दैट इज रेड कार, वह लाल कार है। दैट कार इज रेड, वह कार लाल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम समझते हैं। ये जो है निजवाचक सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आता है। जैसे इसका हिंदी होता है अपने आप, खुद के लिए। इसमें पर्सन आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल में आवर सेल्फ हो जाता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में योर सेल्फ होता है और प्लूरल में योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है। प्लूरल में देम सेल्फ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स अपने आप के लिए यूज होता है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ सेंटेंस के द्वारा। सी लव्स हर सेल्फ, वह अपने आप से प्यार करती है। यू हर्ट हर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यू हर्ट योर सेल्स, तुम लोगों ने अपने आप को चोट पहुंचाई। आगे हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें वर्ड जो यूज करते हैं जैसे हु जो जिसने, हुम जिसे जिसको, विच जो जिसे, दैट व्हाट जो कि, हुज जिसका। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। आगे सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने पहले नाउन से संबंध प्रकट करता है, ये सेंस इसमें दिखाता है। अब सेंटेंस को समझते हैं। द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़की खेल रही है वो मेरी दोस्त है। आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी, मैं वह किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने दिया। छठा आ जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हु कौन, हुम किसको, विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज किसका। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। हु आर यू, आप कौन हो। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। विच इज योर शर्ट, आपकी कमीज कौन सी है। इसमें सेंटेंस के द्वारा थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। डाउट को आप देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन सी है। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम आपकी है। इसमें इतना ही फर्क होता है। हु इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। ये चीज़ें इसमें फ़र्क पड़ता है और इतना ही फ़र्क है इसमें, इस बात का आप ध्यान रखिए। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में अब हम बात करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें अधिकार, मालिकाना हक या संबंध को प्रकट करता है। जैसे माइन मेरा, आर्स हमारा, योर्स आपका, देयर्स उनका, हिज उसका मेल के लिए, हर्स उसका फीमेल के लिए। इसमें सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस मोबाइल इज योर्स, यह मोबाइल आपका है। दिस साड़ी इज योर्स, यह उसकी है। सॉरी, इसमें साड़ी नहीं आया। और इसमें भी डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है माय, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर। इसमें सेंटेंस के द्वारा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरा है। दिस इज माय मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। इस तरह सेंटेंस में इतना ही फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे, जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, जो इस तरह के वाक्य में जोर डाल के बोला जाता है, उसके लिए यूज होता है। तो इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो जोर डालने वाले सर्वनाम है, इसमें कोई भी बात को जोर डाल के बोला जाता है जो प्रभावी हो। इसमें नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालता है, पर जोर डालने वाले प्रभावी बनाने वाले होते हैं। इसमें स्वयं, खुद, आप ही के बारे में यूज होता है।
आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा, इसमें माई सेल्फ का यूज हो रहा है, ठीक है। सी हर सेल्फ कुक्स फूड, वह खुद ही भोजन बनाती है। इस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। 9 आ जाते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। इसमें आश्चर्य का बोध होता है, जैसे वॉट, यूज। जैसे आप सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, वॉट यू डू नो MS धोनी, क्या तुम महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानते हो। एक आश्चर्य के द्वारा किसी से हम पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस में यूज होता है। अब आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। इसमें अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं और इसमें यूज होता है सम, एनी, ऑल, मोस्ट, फ्यू, मैनी, लिटिल, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग। इसमें सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं समबडी हैज स्टोलन माई लैपटॉप, किसी ने मेरा लैपटॉप चुरा लिया। सम आर प्रेजेंट, कुछ उपस्थित हैं। नोबडी हैज कम एट, अभी तक कोई नहीं आया। अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन, इट इज यूज ऑफ एम्फेसाइजिंग और नाउन और प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस हैव आइडेंटिकल फॉर्म्स। जैसे में आप देख सकते हैं माई सेल्फ, आर सेल्स, ऑल सेल्स, योर सेल्स, हिम सेल्फ एंड देम सेल्स। आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद से दरवाज़ा बंद किया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो होता है डूअर रिफ्लेक्टिव एक्शन को दिखाता है। सी हर सेल्फ सेड दैट सी कुड नॉट कम, उसने खुद से कहा, ठीक है, उसने खुद से जोर डाल के कहा जो वो नहीं आ सकते, ठीक है, उसने खुद से जोर डाल के कहा जो वो नहीं आ सकती है। ये इम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस है। इम्फेटिक प्रोनाउन में यहाँ आओ, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल सेंटेंस में होता है यहाँ आओ तो सही, ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, वह जाती है। नॉर्मल सेंटेंस है वह जाती तो है, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इम्फेटिक सेंटेंस जिसमें यूज होता है तो या तो सही, इस तरह से यूज होता है। और सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार होता है या तो सही, आओ तो सही, पढ़ता तो हूँ, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस, इसमें नॉर्मल सेंटेंस है ही गोज टू ऑफिस। वह ऑफिस जाता तो है, ही डज गो टू ऑफिस, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। वह मुझसे प्यार करती है, सी लव्स मी, ये नॉर्मल सेंटेंस है। वह मुझसे प्यार करती तो है, सी डज लव मी, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। अमित और सोहन अंग्रेजी बोलते हैं, अमित एंड सोहन स्पीक इंग्लिश। अमित और सोहन अंग्रेजी बोलते तो हैं, अमित एंड सोहन डू स्पीक इंग्लिश, ये इम्फेटिक प्रोनाउन का सेंटेंस है। सुमित खाना खाता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। सुमित ईट्स फूड, सुमित खाना खाता तो है, सुमित डज ईट फूड, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसमें जोर डाल के बोला जा रहा है जो सुमित खाना खाता तो है। मैं आपकी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, नॉर्मल सेंटेंस है। मैं आपकी मदद करता तो हूँ, इसमें जोर डाल के कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है जो मैं ये काम करता तो हूँ, तो इस तरह यूज होता है। पोजेशन में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस हैव प्लस नाउन का यूज होगा, ठीक है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार तो है, ही डज हैव अ कार। मेरे पास पैसा है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा तो है, आई डू हैव मनी, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन में आगे हम देखते हैं इम्परेटिव के बारे में, जिसमें डू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड लगता है। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर, ये सेंटेंस इम्फेटिक है। कल जरूर आना, डू कम टुमारो, मेरे पास नौकरी है तो सही, आई डू हैव अ जॉब। लता के पास पैसे है तो सही, लता डज हैव मनी। अब कुछ चीज़ें देखते हैं आगे, इसको भी समझ लीजिए।
ये तो आप जानते ही हैं, पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध होता है, इसमें फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई वी। इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होता है। इस बारे में आप लोग अच्छी तरह से आप समझते हैं और जान चुके हैं। इसमें आप देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी सब्जेक्ट के रूप में आई वी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में अस और मी का यूज होता है। जैसे सेंटेंस में देख सकते हैं आई एम और टीम लीडर, इसमें आई जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी आर रीडिंग, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है वी। माई सिस्टर टोल्ड मी और स्टोरी, इसमें मी जो है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। रेनू टॉट अस हिस्ट्री, अस जो आया है प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सेकेंड पर्सन में आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन जो होता है सुनने वाला होता है, ऑडियंस होता है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यू का यूज होता है, जो तुम या आप कह के हिंदी में हम पुकारते हैं। यू आर अ गुड बॉय, इसमें यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। और अनीता लव्स यू, इसमें यू जो आया है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अनीता टाउट यू साइंस, इसमें यू जो है यूज हुआ है प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। थर्ड पर्सन में आप देख सकते हैं सेंटेंस कैसे यूज हुआ है। थर्ड पर्सन में जो यूज हुआ है जिसके बारे में हम बात की जा रही हो, इस तरह के सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे व्यक्ति, वस्तु, जानवर, इस तरह के यूज के लिए आप देख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय, रितु लव्स हर, ही इज अ सिंगर, सुमित लव्स हर, आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग अलोन। इस तरह सेंटेंस बनते हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग टीचर्स हैं। इसमें रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सभी रूल्स तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, फिर भी कुछ रूल्स हैं, ये आपको क्लियरिटी देगा, ठीक है। इस रूल को आप अच्छे से ध्यान में रखिए और याद रखिए। समानतः यूज होता है, गुड सेंस के लिए यूज होता है सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, समानता यूज के लिए। और दोष, अपराधी या गलती के सेंस में, बैड सेंस में जो यूज होता है वो होता है आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज होगा। और तीसरा है प्लूरल प्रोनाउन में यू, वी, यू, दे, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं वी, यू एंड दे विल गो टू चंडीगढ़। इस तरह से आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कहीं आपका कन्फ्यूजन रहता है तो उसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि हो सकता है कहीं मुझे बताने में कोई गलती भी हुई होगी, तो उसको मैं ठीक करके आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो